यस, ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। श्रीमती महोरी देवी तापड़िया शिक्षा शास्त्री महाविद्यालय बीएड कॉलेज में भी आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर राकेश कुमार यादव आपको आज अभिकर्मित अनुदेशन के बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि शिक्षा शास्त्री की परीक्षा ये कोरोना डिजीज होने की वजह से जुलाई के अंदर होने की संभावना है। ठीक है, मैक्सिमम जून जुलाई में हो जाती है, अब जुलाई में हो जाएगी। तो अपना जो पाठ्यक्रम है लगातार बढ़ रहा है। कल मैंने आपको बताया था मैथ्स लॉ का नियम, मैथ्स लॉ का सिद्धांत बताया था। उससे पहले मैंने गार्डनर का बताया था, है ना, गार्डनर का बुद्धि वाला सिद्धांत बताया था। तो इस तरीके से कहने का मतलब है, कल मैंने आवश्यकता वाला मैथ्स लॉ का बताया था। आज मैं अभिकर्मित अनुदेशन के बारे में बताता हूँ। देखिए बच्चों, बीएड के पाठ्यक्रम को पेपर कितने हैं? 7-8 पेपर फर्स्ट ईयर में है, 8 पेपर सेकेंड ईयर के अंदर, लगभग 16 पेपर होते हैं दोनों सालों के अंदर। तो कहने का मतलब उसमें सारा बीएड का जितना पाठ्यक्रम है सब आ जाता है, कोई चीज बाकी नहीं रहती है। कोई क्रियात्मक अनुसंधान में पढ़ लेता है, कोई मनोविज्ञान में पढ़ लेता है, कोई शिक्षा का दार्शनिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में पढ़ लेता है, कोई विद्यालय प्रबंध और नेतृत्व में पढ़ लेता है, कोई समावेशी शिक्षा में पढ़ लेता है, कोई बाल्यावस्था और उसके विकास वाला पेपर में पढ़ लेता है। यानी एनी हाउस पेपर के इतने 16 नाम होंगे तो 16 तरीके से टॉपिक होंगे आपको। तो कहने का मतलब अभिकर्मित अनुदेशन के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो अभिकर्मित अनुदेशन का वैसे विचार सबसे पहले 1920 के अंदर सिडनी एस प्रेसी के विचार में आया था। सिडनी एस प्रेसी, ये सिडनी एस प्रेसी के दिमाग में आया था कि भाई अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत है सीखने के लिए, बच्चों के लिए वो होना चाहिए। लेकिन ये उस समय क्रियान्वित नहीं हो सका, केवल एक विचार आया, थिंकिंग आई, सोच आई। लेकिन फिर अमेरिका का जो स्किनर नाम सुना होगा आपने, स्किनर ने इसको 1954 के अंदर अमेरिका के यूनिवर्सिटी में, अमेरिका के ये साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, इस अभिकर्मित अनुदेशन का शुरुआत करी। तो इसलिए स्किनर को ही इसका श्रेय दिया जाता है। अभिकर्मित अनुदेशन का श्रेय अगर किसी को दिया जाए तो वो कौन है? स्किनर है। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। कब दिया? 1954 के अंदर दिया। ये विचार आया किसके था? 1920 के अंदर सिडनी एस प्रेसी के आया था। अब विचार किसी का आया, क्रियान्वित और कर रहा है। लेकिन भारत में अभिकर्मित अनुदेशन 1963 के अंदर शुरुआत। 1963 में भारत में इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई। ठीक है बच्चों, सुन आ गया आपकी? ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? अभिकर्मित अनुदेशन कहते हैं। ये तो केवल विचार दिया, अभी कहते नहीं, डेफिनेशन नहीं आई। अब बच्चे मेरे से पूछेंगे, सब पहले ये बताइए अभिकर्मित अनुदेशन होता क्या है? अभिकर्मित अनुदेशन के अंदर क्रमबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से अध्ययन करना। क्रमबद्ध कहते हैं विज्ञान, जिसे विज्ञान कहते हैं, प्रकृति से प्राप्त सुव्यवस्थित चीज जो हमें मिलती है उसका क्रमबद्ध तरीके से क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, उसे विज्ञान भी कहते हैं ना। वही डेफिनेशन इससे मिलती जुलती है। इसमें क्रमबद्ध, अपन किसी भी विषय वस्तु को क्रमबद्ध तरीके से, है ना, क्रमबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से उसको क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। योजनाबद्ध, तो योजनाबद्ध और क्रमबद्ध तरीके से आपने अध्ययन किया तो वो क्या कहलाता है? अभिकर्मित अनुदेशन कहलाता है। ठीक है, तो अभिकर्मित अनुदेशन की परिभाषा आपको लमसम आइडिया हुआ कि भाई क्रमबद्ध तरीके से अपने को अध्ययन करना है। अब क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला कौन होता है? आपको जानना, बच्चे होते हैं। कौन करवाता है? अध्यापक करवाता है। लेकिन इसके अंदर थोड़ा अलग है, क्योंकि अभिकर्मित अनुदेशन में किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी टॉपिक को कई पदों में डिवाइड कर दो उसके अंदर, और कई पदों में डिवाइड करके फिर उसको क्या करो? अध्ययन करो, तभी क्रमबद्ध हो जाएगा। एक बड़ा जटिल टॉपिक है और उस जटिल टॉपिक के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा, जैसे अपन इसको टॉपिक को बांट लिया, अब इसके अभिकर्मित हो सकता है एग्जाम में आपके सिद्धांत आ जाए, हो सकता है इसके प्रकार आ जाए, हो सकता है इसके डेफिनेशन आ जाए, इसका आशय आ जाए। तो कहने को इसको कई भागों में इसका टॉपिक है अभिकर्मित अनुदेशन। तो अपन ने क्या किया? उस विषय वस्तु को कई तरीकों में, कई चरणों के अंदर, कई पदों के अंदर उसको क्या कर लिया? डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके फिर उसको क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। देखिए इसमें सबसे बड़ी तरीका यह है कि इसमें विद्यार्थी, एक शिक्षक उस पाठ्यक्रम को दे देता है बच्चों को, और बच्चा उसको स्वयं करता है।
बच्चा उसको स्वयं अपनी गति से करता है, तो इससे बच्चा पारंगत बनता है। बच्चा पारंगत बनता है उस चीज के अंदर, उसको दक्षता निपुण हासिल होती है, क्योंकि बच्चा खुद ही उस समस्या से निपटता है और उसका समाधान के लिए क्या करता है, ढूंढता है उसको। एक बच्चे को मैंने मान लो संधि दे दी और संधि से मैंने उसको बनवाया कि बना इसको, तो उसने संधि से बनवाया, फिर उसका तुरंत उसको क्या चाहिए, पुनर्मिलन चाहिए। तो इस प्रकार का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, अभिकर्मित अन्वेषण कहता है। क्रमबद्ध तरीके से विषय वस्तु का अध्ययन करवाना, अध्ययन करना, और उस विषय वस्तु को हम कई भागों में, कई पदों में, कई चरणों में बांट देते हैं और फिर उसका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अभिकर्मित अन्वेषण समझ में आ गया। एक शिक्षक के द्वारा, अपन ये कह सकते हैं, एक शिक्षक के द्वारा विषय वस्तु दे दी जाती है और विद्यार्थी उसका विषय वस्तु का क्या करता है, स्वयं अध्ययन करता है, स्वयं अध्ययन करता है। और इसे स्वयं अध्ययन को ही क्या कहते हैं, अभिकर्मित अन्वेषण कहते हैं। और ये सबसे पहले 1920 के अंदर विचार आया था सिडनी एस ट्रेसी के, बाद में 1954 में स्किनर ने इसकी शुरुआत की। इसका इसी को जाता है 1963 में भारत में इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। समझ में आ गया। अब आपके सामने आएगा स्किनर, इसका श्रेय इसको जाता है। तो स्किनर ने क्या किया थे, इसमें 5 सिद्धांत बताए थे। कितने सिद्धांत बताए थे, 5 सिद्धांत। कौन कौन सा, एक लघु पदों का सिद्धांत, ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। दूसरा उसने क्रियाशीलता का सिद्धांत, और तीसरा उन्होंने क्या बताया था, तत्काल पुनर्बलन का सिद्धांत, तत्काल पुनर्बलन का सिद्धांत, ठीक है। और चौथा उन्होंने बताया स्वगति का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत, और पांचवा उन्होंने तार्किक क्रम का सिद्धांत, तार्किक क्रम का सिद्धांत। देखिए इसकी डेफिनेशन से ही ये परिभाषा स्पष्ट हो गई थी। और इस टॉपिक सिद्धांत में भी ये स्किनर ने अपने अभिकर्मित अनुदेशन के अंदर 5 सिद्धांत बताए। वैसे दूसरे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी है, किसी ने 10 भी दी है, किसी ने 6 भी दी है, लेकिन अपन स्किनर की मोस्टली सिद्धांतों का यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिद्धांतों में लघु पदों का सिद्धांत, देखिए कहने का मतलब मैंने आपको यही डेफिनेशन से स्पष्ट कर दी थी, किसी भी विषय वस्तु को छोटे छोटे लघु पदों के रूप में बांटकर उसका छात्र स्वयं अध्ययन करता है और उसके अंदर, छात्रों के अंदर फिर उससे क्या होता है, क्रियाशीलता आती है, छात्र एक्टिव बनता है, छात्र पैसिव मूड में नहीं रहता है, उसके अंदर क्रियाशीलता आएगी तो उस लघु पदों का वो धीरे धीरे क्या करेगा, अध्ययन करेगा। अध्ययन करके फिर वो उसके अंदर तत्काल पुनर्बलन का सिद्धांत चाहिए उसको। मैंने अभी संधि का उदाहरण आपको दिया था, मैंने उस बच्चे को दिया तो उसने लघु पदों को, संधि को उसने डिवाइड किया, डिवाइड करके फिर संधि क्रियाशीलता दिखाई कि हाँ ये ऐसे होना चाहिए, अरे ये गणित का सवाल ऐसे होना चाहिए, इसको अपन ऐसे हल करें, तो ये क्रियाशीलता उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करेगा। अब वो उत्तर में भी रॉन्ग एंड राइट, और वो उत्तर सही भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है। तो उससे उसको क्या मिला, तत्काल पुनर्बलन उसको मिलना चाहिए, रेनफोर्समेंट उसको तुरंत करना चाहिए उसका। और फिर उसके बाद वह स्वगति का सिद्धांत, और उससे वो विद्यार्थी अपने आप आगे उन समस्याओं का, जब उसको पुनर्बलन मिलेगा तो वो आगे स्वगति, आगे गति यानी आगे बढ़ेगा। अब लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान में रखना, बच्चे ने गणित का सवाल दिया, बच्चे को संधि दी, बच्चे ने हल किया और तुरंत उसको पुनर्बलन चाहिए, लेकिन कई बच्चे अलग अलग दक्षता के हिसाब से हल करेंगे। ये तो है नहीं सारी क्लास के अंदर 50 विद्यार्थी हैं, 50 विद्यार्थियों ने एक ही गति के साथ उन्होंने अध्ययन किया, एक ही क्रियाशीलता उनमें अंदर थी, उनकी दक्षता, उनके सीखने का जो ललक है, क्यूरियोसिटी है, उत्सुकता है, वो सामान्य विद्यार्थी और विशिष्ट बालकों में अलग अलग देखने को मिलती है। इसलिए कई बार क्या होते हैं, जो कमजोर विद्यार्थी हैं उनको जब तक आगे की पदों में प्रमोट नहीं दिया जाएगा जब तक कि वो पीछे वाली चीजों को क्लियर नहीं कर लेगा। इसलिए वो विद्यार्थी क्या करते हैं, हमेशा शिक्षा के अंदर पिछड़ते चले जाते हैं और एक इंटेलिजेंट विद्यार्थी वो आगे निकल जाता है।
तो इसलिए प्रतिभाशाली विद्यार्थी उस चीज को क्या करते हैं, गेन करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। और वो विद्यार्थी जो पीछे रहा वो अगले पद में कैसे प्रमोट होगा, जब तक कि वो शिक्षा का पहला पद नहीं समझेगा तो दूसरे पद में कैसे आएगा। तो ये स्वगति का सिद्धांत उसके अंदर फॉलो होता है। फिर तार्किक क्रम का सिद्धांत, फिर उसके अंदर पूरा हो जाएगा, निपुण बन जाएगा, तर्क करने का उसके अंदर सेंस आ जाएगा। और इस प्रकार ये 5 सिद्धांत उसने किसने बताए थे, स्किनर ने बताए थे। और इसका एक शिक्षण सूत्र भी बताया था, एक शिक्षण सूत्र भी बताया था। तो ध्यान में रखिए, मैंने आपको इसमें क्या बताया था, LSRW RW हो गया ना, RW, और उसका एक नाम मैंने क्या दिया था, कैट। देखो कैट में बिल्ली होता है ना। तो ये सूत्र एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था कि जो अभिकर्मिक अनुदेशन में कौन से शिक्षण से बच्चे सीखते हैं। तो R का मतलब होता है रीडिंग। बच्चा उस सवाल को आपने दिया, तुरंत उसका उसने क्या किया, अध्ययन किया, पढ़ा, उसको रीड किया, सोचा, फिर उसने उसको राइटिंग किया, यानी उसको हल करने का प्रयास किया। राइटिंग मींस जुट गया सवाल करने के अंदर, ये कैसे होगा, इसकी संधि कैसे बनेगी, ये गणित का सवाल कैसे होगा। तो उसके अंदर राइटिंग डेवलपमेंट हुआ। और फिर उसके अंदर उसने क्या किया, चेक किया उसको। सी का मतलब उसने उस चीज को चेक किया कि भाई सही हुआ या गलत हुआ। एक तरीके से अपन कह सकते हैं पुनर्वलन। भाई सही किया, अरे हाँ तेरा आंसर सही है, तेरी संधि सही है, तो उसको चेक किया। तो पहले उसने इसको रीड किया, फिर उसने उसको हल करने का प्रयास किया, राइटिंग करके हल करने का प्रयास किया, फिर उसने चेक किया, फिर उसकी अगली शिक्षा में उसका क्या हुआ, है ना, एडवांस आगे बढ़ा वो, और फिर उसके अंदर वापस उसका टेस्ट हुआ। तो ये जो सूत्र है, शिक्षण सूत्र है, ये अभिकर्मिक अनुदेशन में बहुत ही क्या है, सार्थक है। इसका विद्यार्थी अपने जीवन में स्व अध्ययन करके आगे बढ़ने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो ये मैंने सूत्र आपको बताया, मैंने ये आपको सिद्धांत बताए, इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताया, और इसमें विषय वस्तु को धीरे धीरे छोटी छोटी विषय वस्तु के अंदर बांटा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, अभिकर्मिक अनुदेशन कहते हैं। अब आपके आएगा अनुदेशन, अभिकर्मिक अनुदेशन के प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताता हूं अभिकर्मिक अनुदेशन के प्रकार। अभिकर्मिक अनुदेशन मोस्टली 5 प्रकार के होते हैं। वैसे मैंने देखा है प्राय एग्जाम के अंदर 3 प्रकार ही बच्चे लिख के आते हैं। 3 प्रकार भी सही है, लेकिन अपन यहाँ पर 5 प्रकार के जो हैं वो अपन अध्ययन करेंगे। रेखीय, पहला है रेखीय। जैसे मैंने यहाँ 5 चार्ट बना दिया, ये 5 प्रकार इसके अंदर, और यहाँ बना दिया, और ये यहाँ बना दिया। ठीक है, तो पहला बना दिया मैंने रेखीय। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन। और दूसरा शाखीय, शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन, शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन। मैथेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन, अभिकर्मित अनुदेशन। और चौथा है कंप्यूटर सहा, कंप्यूटर सहा अभिकर्मित अनुदेशन, अभिकर्मित अनुदेशन। और 5वां आपका एक और आ जाएगा स्व निर्मित है, शायद देख लेता हूं कौन सा है 5वां। 5वां है आपका स्व निर्देशित अभिकर्मित अनुदेशन। स्व निर्मित है क्या, एक मिनट। स्व है निर्देशित, स्व निर्देशित, स्व निर्देशित अभिकर्मित अनुदेशन, अभिकर्मित अनुदेशन। अब ये मैंने आपको 5 प्रकार दिए। तो जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो इसका थोड़ी सी पृष्ठभूमि लिख दो। भाई कौन लाया था इसको, अमेरिका का स्किनर लाया था, किसने 1920 में विचार आया था, फिर उसके बाद इसके प्रकार कौन कौन से हैं, इसके सिद्धांत कौन कौन से थे, इसके लिए शिक्षण सूत्र कौन सा था,
ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी। इसका प्रकार अगर समझ लिया तो अभिकर्मित अनुदेशन में से इसी बात क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। अब सबसे पहले है रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन। इसके अंदर विद्यार्थी क्या करता है, मैंने आपको पहले बताया था, विषय वस्तु को बांट लेता है और विषय वस्तु बांट करके उसका क्या करता है, अध्ययन करता है ना। अब रेखीय में क्या करता है, इसमें 3 तत्व पाए जाते हैं। आपने नाम सुना होगा, थांडाई के प्रयोग में भी आपने पढ़ा था, उद्दीपक, अनुक्रिया और पुनर्बलन। ये इसी सिद्धांत के अंदर भी लागू होता है। इसमें 3 तत्व पाए जाते हैं, एक तो उद्दीपक, एक अनुक्रिया और एक मैंने क्या बताया था, पुनर्बलन। ये 3 जो तत्व हैं वो अभिकर्मित या रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन में पाए जाते हैं। और इसमें पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। बच्चा उसका अध्ययन करता है, पूर्व ज्ञान को जोड़ा। मान लो कोई विद्यार्थी है, उसको साइकिल चलाना आता है, सपोज साइकिल चलाना आता है, तो उसका पूर्व ज्ञान किसका है, साइकिल चलाने का। और वही पूर्व ज्ञान को वो नए ज्ञान के साथ यानी स्कूटर चलाने का अभ्यास करता है। तो नए ज्ञान का साथ दोनों का समायोजन किया ना उसने, और फिर उसने क्या किया, अध्ययन किया, तो उसको क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है। तो ये कौन से अभिकर्मित अनुदेशन में आता है, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन में आता है। और इस रेखीय अनुदेशन में उद्दीपक, स्किनर ने क्या किया था, एक प्रयोग किया था कबूतर के ऊपर। तो उद्दीपक चीज रख दी, अनाज रख दिया, और फिर उस कबूतर ने उसके प्रति क्या की, अनुक्रिया की, तो उसको क्या मिला, पुनर्बलन के रूप में अनाज मिला खाने के लिए। तो खाने के लिए उसको अनाज मिला ना, तो ये तीनों तत्व है ना, वो इस रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन के तहत ही आते हैं। और पूर्व ज्ञान और वर्तमान वाला ज्ञान दोनों का अध्ययन करके, और उससे वो क्या करता है, छात्र अध्ययन करता है। इससे क्या है, इससे 3 पदों का निर्माण होता है, 4 पदों का, प्रस्तावना पद, फिर इससे क्या निकलता है, प्रस्तावना पद एक तो निकलता है, प्रस्तावना पद एक तो ये ध्यान रखना, ठीक है। एक निकलता है इसमें शिक्षण, अभ्यास और परीक्षण। शिक्षण, अभ्यास, शिक्षण, अभ्यास और परीक्षण, परीक्षण पद। अब इससे कितने पद निकले, 4 पद निकले, ठीक है ना। इसकी प्रस्ताव कहने का मतलब हो गया, इसमें कौन कौन सी, प्रस्तावना पद, शिक्षण पद, अभ्यास पद और फिर परीक्षण पद। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, विद्यार्थी की विषय वस्तु उसकी प्रस्तावना कहलाती है। ये अपने में सारे में चलेगा, क्योंकि विषय वस्तु को उसने क्या किया, जब शिक्षण, फिर उसने उसका अध्ययन किया, फिर उसने इसका क्या किया, अभ्यास किया, प्रैक्टिस किया, फिर उसने अपने आप का क्या किया, परीक्षण किया। ये 4 जो पद हैं वो किसमें आएंगे, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन के तहत ही आएंगे। और इसी के अंदर ये 3 तत्व आएंगे, उद्दीपक, अनुक्रिया और पुनर्बलन। और पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान का अध्ययन करना, ये रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन में ही आता है। फिर आपका आ जाएगा साक्ष्य। अब साक्ष्य में किसका अध्ययन करेंगे, साक्ष्य के अंदर आप अध्ययन करो बच्चों की समस्या को साक्ष्य के अंदर मान लो बच्चे के सामने समस्या तो आएगी, हर बच्चे के सामने समस्या आती है, क्योंकि स्वयं अध्ययन कर रहा है। तो मान लो उस बच्चे के अंदर कुछ कमियां रह गई, कमियां रह जाती हैं, तो उसको निदानात्मक और उपचारात्मक अध्ययन इसके अंदर आता है। निदानात्मक और उपचारात्मक। तो मान लो बच्चे के सामने समस्या है, बच्चा गणित का हल कर रहा है, बच्चा संधि बना रहा है, बच्चा समास बना रहा है, बच्चा अंग्रेजी पढ़ नहीं पा रहा है, तो उसमें अध्यापक को ये देखना चाहिए कि बच्चा के अंदर समस्या क्या है। बच्चा उस चीज में जब उसने परीक्षण किया तो उसके अच्छे अंक क्यों नहीं आए, उसने इसमें गलती क्यों की, तो उसका उपचारात्मक, निदानात्मक करके और फिर मानसिक साइकोलॉजी, मनोविज्ञान रूप में शिक्षा की मनोविज्ञान का प्रयोग करके उसको क्या करना चाहिए, उपचार करना चाहिए। तभी वो अगले पद के अंदर आएगा। मान लो उसको 4-5 चरणों में गुजरना है, ऐसा तो है नहीं पहले चरण को पार करके सीधा दूसरे में आ गया, तीसरे में आ गया, और उसका कोई, क्योंकि पहले चरण के अंदर ही उसकी समस्या आ गई थी, तो वो 2nd और 3rd चरण में कैसे प्रमोट होगा। तो और जो विद्यार्थी इंटेलिजेंट होते हैं वो पहले, दूसरे, तीसरे चरण में निकलते चले जाते हैं, तो वो आगे निकल जाते हैं। शिक्षण में वो क्या हो जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, और कमजोर विद्यार्थियों से क्या हो जाता है, पिछड़ता चला जाता है। इसीलिए अध्यापक को ये भी देखना चाहिए कि भाई इसके लिए कौन कौन सी समस्या आई, उन समस्याओं का
उपचारात्मक रूप से क्या करना चाहिए, हल करना चाहिए, ताकि वो उसका क्या कर सके, अध्ययन करके अपने को आगे बढ़ा सके। ऐसे ऐसे अभिकर्मित प्रदूषण को क्या कहते हैं, सांख्यिकी। और इसके अंदर मैथमेटिक्स के अंदर क्या कहता है, इसमें विषय वस्तु का इतना महत्व नहीं होता है, इसमें छात्र कितना क्रियाशील है उस चीज को देखा जाता है। विषय वस्तु इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसके अंदर क्रियाशीलता है तो ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्रियाशीलता को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया। इसमें बच्चे के लिए है, ठीक है ना। तो इसमें भी 3 प्रकार के वो आते हैं आपके, कौन कौन से हैं, एक तो है श्रृंखला, विभेदीकरण और सामान्यीकरण। श्रृंखला और विभेदीकरण और सामान्यीकरण, ये 3 पद इसके अंदर भी आते हैं। किसके अंदर, तो इसमें विषय वस्तु इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने की बच्चे की क्रियाशीलता हो, सीखने की ललक, ठीक है। और कंप्यूटर सा अभिकर्मित अनुदेशन, वैसे ये 3 ही इंपॉर्टेंट हैं। और आजकल क्या करने लगे हैं, बच्चा अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए मोबाइल का प्रयोग, इंटरनेट का प्रयोग, लैपटॉप का प्रयोग, कंप्यूटर का प्रयोग, इसके द्वारा स्क्रीन से उन प्रश्नों को, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को स्क्रीन टच करके, है ना, एनी हाउ किसी तरीके से उसको क्या करता है, अपनी समस्याओं को ढूंढने का कंप्यूटर के माध्यम से क्या करता है, प्रयास करता है। इसीलिए ऐसे शिक्षण को क्या कहते हैं, कंप्यूटर सा अभिकर्मित अनुदेशन कहते हैं, क्योंकि बच्चा तो सीखने के लिए किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करेगा ही, तो उसमें कंप्यूटर का है। अब लेकिन एक चीज में इससे पहले आपको बताया, और स्वयं निर्देशित में इसमें क्या करता है, विद्यार्थी खुद ही विषय वस्तु बनाता है। जैसे लेखकों की पुस्तक पढ़ी और उस लेखक की पुस्तक पढ़ के खुद ही उसने स्वयं निर्मित किया, विषय वस्तु का निर्माण उसने खुद किया और स्वयं उसका क्या किया, विषय वस्तु का निर्माण स्वयं किया और स्वयं ही उसका क्या किया, अध्ययन किया। स्वयं इसने अध्ययन किया। देखो, स्वयं इसने अध्ययन किया, स्वयं लेखक की पुस्तकों का अध्ययन करो, कोई दार्शनिक की पुस्तक का अध्ययन करो, किसी लेखक की पुस्तकों का अध्ययन या दार्शनिक की, लेखक की पुस्तक और दार्शनिक की पुस्तकों का अध्ययन करो। अब बच्चे मेरे से ये पूछेंगे, सर ये जो आपने बताए हैं हमें, इसके जो प्रकार है, इनको नाम किसने दिया था? तो रेखीय का नाम दिया था, क्या नाम था उसका? रेखीय का नाम वो बताया था। दूसरा नंबर क्या था उसका नाम बोल गया मैं, देखो एक मिनट लो। इसका नाम दिया था आपने अनुदेशन शिक्षण क्रमबद्ध तरीका, स्किनर ने दिया था। ये सबसे पहला नाम दिया था स्किनर। और किसको, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का श्रेय अगर किसी को दिया जाए तो स्किनर को दिया जाता है, जो अमेरिका का था। ठीक है, मैंने आपको बताया था, पहले ही बताया था स्टार्टिंग में। और ये क्राउडन नॉर्मन ने दिया था, क्राउडन नॉर्मन ने दिया था। किसने दिया था? क्राउडन नॉर्मन ने दिया था। और तीसरा गिलवर्ट ने दिया था, गिलवर्ट। और चौथा किसने दिया था? मैं आपको देख के बता देता हूं। चौथा दिया था आपका गिलवर्ट के बाद दिया था लॉरेंस स्टुलोरो। और चौथा है ना, तीसरा चौथा, ठीक है, कंप्यूटर वाले का स्टुलोरो, सिडनी एस प्रेसी। आगे नाम दिया था ना, सिडनी वाला हो गया था, सिडनी एस प्रेसी। और एक लास्ट वाला और है, उसको दिया था उसने किसको दिया था? उसका नाम था मैकग्रेगर। ये देखो, इन सिद्धांतों का प्रतिपादन पहले का दिया था स्किनर ने, दूसरा सांख्यिक अभिकर्मित का दिया था क्राउडन नॉर्मन ने, तीसरा गिलबर्ट, चौथा लॉरेंस स्टूडियो, सिडनी एस प्रेसी और चौथा है मैकग्रेगर। इन इतिहासकारों, इन साइकोलॉजिस्ट ने इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। और इसी के आधार पर बच्चा क्या करता है, अपने स्वयं विवेक के आधार पर विषय वस्तु को बांटकर
अध्ययन करता है। इस प्रकार के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? अभिकर्मिक अन्वेषण कहते हैं। और अगला टॉपिक मैं आपको कल इसकी जानकारी दूंगा। थैंक यू।